हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि a सदिश माइनस b सदिश क्रॉस a सदिश प्लस b सदिश बराबर 2 गुणा a सदिश क्रॉस b सदिश। तो यहाँ पर देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है, अर्थात दर्शाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या होगी। देखो हम जानते हैं कि यदि देखो हम दो समान सदिशों अर्थात p सदिश क्रॉस में p सदिश अगर ये निकालें तो ये सदैव किसके बराबर आता है, जीरो सदिश के बराबर आता है। ठीक है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि p सदिश क्रॉस में q सदिश, इसका मान किसके बराबर लिख सकते हैं हम, माइनस q सदिश क्रॉस में p सदिश। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में जो बायां पक्ष है वो क्या लिखा हुआ है, बायां पक्ष बराबर में है a सदिश माइनस b सदिश। ठीक है। क्रॉस में क्या है, a सदिश प्लस में b सदिश। तो हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं अंदर। तो पहले देखो a सदिश गुणा होगा a सदिश प्लस b सदिश से और इनका सदिश गुणा होगा। तो a सदिश ये गुणा होगा किससे, a सदिश प्लस में b सदिश से। ठीक है। फिर माइनस में जो b सदिश है ये गुणा हो जाएगा a सदिश प्लस में b सदिश से। ठीक है। तो देखो a सदिश को अंदर गुणा करते हैं, सदिश गुणा ही करेंगे। तो a सदिश क्रॉस में a सदिश, फिर प्लस में a सदिश क्रॉस में क्या आ जाएगा, a सदिश। देखो a सदिश क्रॉस में प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर b सदिश आएगा। फिर माइनस में यहाँ पर b सदिश क्रॉस में a सदिश, और माइनस में देखो b सदिश क्रॉस में क्या बन जाएगा, b सदिश। ठीक है। तो a सदिश क्रॉस a सदिश, ये तो जीरो सदिश हो गया। प्लस में देखो a सदिश क्रॉस में b सदिश। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो माइनस, और हम a सदिश इस b सदिश क्रॉस a सदिश को क्या लिख सकते हैं, माइनस का a सदिश क्रॉस b सदिश। ठीक है। तो माइनस बाहर आएगा तो उसको हमने प्लस बना दिया माइनस माइनस करके। तो a सदिश प्लस, a सदिश प्लस नहीं, a सदिश क्रॉस b सदिश। ठीक है। और यहाँ पर b सदिश क्रॉस b सदिश क्या क्या हो जाएगा, जीरो सदिश। ठीक है। तो देखो जीरो सदिश से जीरो जीरो सदिश हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर a सदिश क्रॉस b सदिश प्लस a सदिश क्रॉस b सदिश, ये क्या बन गया, 2 गुणा a सदिश क्रॉस b सदिश। और यही हमारे पास में क्या है, दायां पक्ष है। बराबर में क्या है, दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।